हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाजिर हूँ एक क्यूट सी लव स्टोरी लेकर। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट फर्स्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमारी स्टोरी की हीरोइन से, जिसका नाम सीतोमो है और जो इंटरव्यू के लिए रेडी होती है और बहुत खुश है। भूपई उसे इंटरव्यू के लिए पिक करने आया है और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। दोनों साइकिल से इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं, जहां दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ हमें हमारी स्टोरी का हीरो दिखाया जाता है जो एग्जाम देने जा रहा है और इसका नाम गोई है। गोई सीतोमो से पूछता है, बहुत जल्दी में हो? सीतोमो बोलती है हाँ। गोई उसकी साइकिल में फंसी हुई ड्रेस को खींचकर निकाल देता है और वहाँ से चला जाता है। सीतोमो और भूपई उसे देखते रह जाते हैं। नेक्स्ट सीन में गोई क्लास में होता है। एक लड़का उससे एक्स्ट्रा पेन मांगता है। गोई अपने बैग से सामान निकालने लगता है तो गलती से उसके हाथ में सैनिटरी का पैकेट आता है, जिसे बिना देखे वो बेंच पर रख देता है। सभी स्टूडेंट उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो भी ये देखकर शॉक होता है। तभी क्लास में प्रोफेसर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो सैनिटरी का पैकेट नीचे वाली ड्रॉ में रख देता है। एग्जाम के लिए अपना अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिए। गोई बैग से एडमिट कार्ड निकालने लगता है। तभी सीतोमो का सीवी निकलता है। वो याद करता है कि जल्दी में आते हुए उसका बैग सीतोमो से गलती से एक्सचेंज हो गया है। वो प्रोफेसर से पूछता है, मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं है, क्या मैं एग्जाम दे सकता हूँ? प्रोफेसर बोलते हैं, तुम बहुत होनहार स्टूडेंट हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। बैग एक्सचेंज होने की वजह से कोई एग्जाम नहीं दे पाता। नेक्स्ट सीन में सीतोमो इंटरव्यूअर्स के सामने होती है। वो अपना प्रोजेक्ट दिखाने के लिए बैग से पेपर्स निकालने लगती है और इंटरव्यूअर्स के सामने रख देती है, पर वो पेपर गोई का होता है, जिसकी वजह से इंटरव्यूअर सीतोमो को डांटते हुए बोलती है, क्या यहाँ मजाक चल रहा है? नेक्स्ट सीन में सीतोमो को बैग एक्सचेंज करने के लिए कॉल आता है, क्योंकि बैग के साथ दोनों के फोन भी एक्सचेंज हो गए थे। नेक्स्ट सीन में भूपई सीतोमो और गोई को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है और दोनों अपना बैग एक दूसरे से वापस लेते हैं। गोई बैग चेक करने लगता है। भूपई ये देखकर पूछता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सीतोमो तुम्हारे बैग से चोरी करेगी? गोई बोलता है, नहीं, पर मुझे लगता है तुम्हें भी चेक कर लेना चाहिए। सीतोमो बोलती है, हाँ मुझे भी यही ठीक लगता है, और अपना बैग चेक करने लगती है और बोलती है, अभी जल्दी में ही तो लिया था, कहाँ गया? भूपई पूछता है, क्या हुआ, कुछ खो गया है क्या? सीतोमो गोई से बोलती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। भूपई पूछता है, क्या हुआ? सीतोमो बोलती है, कुछ नहीं, लड़कियों का सामान। गोई बोलता है, पर मैं उसका क्या करूँगा? सीतोमो बोलती है, तो लाओ वापस करो। फिर गोई को क्लासरूम की बात याद आती है कि उसने वो पैकेट क्लासरूम में ही छोड़ दिया था। सीतोमो बोलती है, रहने दो, गिफ्ट के तौर पर रख लो, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सीतोमो रूम में आती है। उसकी फ्रेंड पूछती है, ये तुम्हारी ड्रेस को क्या हुआ? सीतोमो बताती है, कुछ नहीं, आज का दिन ही खराब था, मैं साइकिल से गिर गई और इसकी वजह से मैं इंटरव्यू में भी फेल हो गई। फ्रेंड बोलती है, तुम अकाउंट छोड़कर एडवर्टाइजिंग में इंटरव्यू दोगी तो ऐसा ही होगा, तुम्हें अभी उसका एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरी फ्रेंड पूछती है, जब तुम रूम में आ रही थी तो इतनी खुश क्यों थी? सीतोमो गोई को याद करते हुए बोलती है, इंटरव्यू देकर आ रही थी तो एक बहुत अच्छा लड़का मिला था। नेक्स्ट सीन में सीतोमो क्लास में बैठी होती है। तभी वहाँ गोई कंप्यूटर ठीक करने आता है। सभी लड़कियां क्लास में गोई को देखकर बहुत तारीफ कर रही होती हैं कि ये कितना हैंडसम है। गोई कंप्यूटर ठीक करके सीतोमो की तरफ आता है और उसे देखता है। सीतोमो भी ये देखकर शॉक हो जाती है। वो उसके पास आकर बोलता है, तुम्हारी बराबर वाली ड्रॉर में चाबियां हैं, वो निकाल कर दो। सीतोमो चाबियां दे देती है। गोई वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में गोई के प्रोफेसर उसे एग्जाम के लिए समझाते हैं कि तुमने एग्जाम क्यों नहीं दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट सीन में भूपई सीतोमो से मिलकर लंच के लिए पूछता है और दोनों लंच करने जाते हैं। भूपई बोलता है, पुराने स्कूल में मैं तुम्हारा ठीक से ध्यान नहीं रख पाता था, पर अब रखूंगा। तभी सीतोमो के फोन पर एक मैसेज आता है। वो फोन देखने लगती है। भूपई के पूछने पर वो बताती है, कुछ नहीं, कल मेरा एक इंटरव्यू है और मैंने ये जगह देखी नहीं है। भूपई बोलता है, कोई बात नहीं, मैंने देखी है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सीतोमो बोलती है, नहीं, मुझे अब तुम्हारा कोई और बहाना नहीं चाहिए, क्योंकि भूपई प्रॉमिस कर कभी टाइम पे नहीं पहुंचता है। भूपई बोलता है, प्रॉमिस, मैं कल पहुंच जाऊंगा और मैं कोई बहाना नहीं करूंगा। नेक्स्ट सीन में गोई और सीतोमो मोबाइल की स्क्रीन चेंज कराने शॉप पर आते हैं। गोई शॉप ओनर से बोलता है, आप अपना सामान दे दो, मैं खुद चेंज कर लूंगा, और स्क्रीन चेंज करने लगता है। सीतोमो उसे देखकर बहुत खुश हो रही होती है। गोई बोलता है, लाओ अपना फोन दो, मैं तुम्हारे फोन की स्क्रीन भी चेंज करना चाहता हूँ। सीतोमो बोलती है, नहीं, मैं शॉप ओनर से करवा लूंगी। गोई बोलता है, मैं फोन रिपेयर करना जानता हूँ, देखो मैंने अपना भी तो किया है, जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा। सीतोमो उसे अपना फोन दे देती है। गोई उसके फोन की स्क्रीन भी चेंज कर देता है और पेमेंट करने के बाद वहाँ से जाने लगता है। शॉप ओनर बोलती है, आपको तो ये काम बहुत अच्छे से आता है, क्या मुझे आपका नंबर मिलेगा?
गोई मना कर देता है। सीतोमो ये देखकर स्माइल करती है और अपना फोन देखने लगती है। नेक्स्ट सीन में सीतोमो बस स्टॉप पर भूपई का वेट कर रही होती है, पर वो वहाँ नहीं आता, तो वो अकेले ही इंटरव्यू के लिए चली जाती है। वो रोड पर जा रही होती है, तभी एक बाइक वाला उसका पर्स छीन कर ले जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत चोट आती है। वो भूपई को कॉल करती है, पर उसका फोन गोई पिक करता है। सीतोमो भूपई के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। गोई बोलता है पता नहीं। सीतोमो बताती है मेरा पर्स चोरी हो गया है और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। अगर भूपई आए तो उसे बता देना, मैं यहीं वेट कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में गोई सीतोमो के पास पहुँचता है। नेक्स्ट सीन में दोनों कैब में आ रहे होते हैं। गोई उसे टिश्यू देता है अपना घाव साफ करने के लिए और उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। सीतोमो मना कर देती है। सीतोमो बोलती है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। गोई उसे बोलता है अगर तुम अभी इलाज नहीं कराओगी तो तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा और पता है तुम्हारा हाथ भी कटवाना पड़ सकता है। सीतोमो यह सुनकर डर जाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों हॉस्पिटल में होते हैं। गोई उसके लिए व्हील चेयर लेकर आ रहा होता है। सीतोमो उसे देखकर अजीब से रिएक्ट करने लगती है और यहाँ वहाँ घूमने लगती है। गोई बोलता है बैठो इस पर। सीतोमो बोलती है छोटी सी तो चोट है, इसके लिए व्हील चेयर की क्या जरूरत है, पर गोई के कहने पर वो बैठ जाती है। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर व्हील चेयर देखकर बोलते हैं इतनी सी तो चोट है, तुम इसे व्हील चेयर पर क्यों लाए हो, ये खुद भी तो चलकर आ सकती थी। तुम्हें ज्यादा ही प्यार आ रहा है अपनी गर्लफ्रेंड पर, और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। गोई ट्रीटमेंट के बाद सीतोमो को बाहर ले जा रहा होता है, तभी वहाँ भूपई आ जाता है और गोई को थैंक यू बोलता है कि उसने सीतोमो का ध्यान रखा और सीतोमो को व्हील चेयर पर छोड़कर मेडिसिन लेने जाता है। सीतोमो उसे देखने के लिए चेयर घुमाने लगती है, पर उससे नहीं घूमती, तो वो गुस्से में अपना हाथ चेयर पर मारती है। गोई ये देखकर उसकी हेल्प करने आता है। सीतोमो सोचती है तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो, और उसका आंसू आगे रखी फाइल पर गिर जाता है। ये देखकर गोई उसे हैंकी देता है। सीतोमो बोलती है मैं रो नहीं रही हूँ। गोई बोलता है कोई बात नहीं, तो पसीना पोंछ लो। नेक्स्ट सीन में सीतोमो को भूपई का कॉल आता है। वो बोलता है क्या तुमने खाना खा लिया, मैं आज तुम्हारे लिए खाना भेजना भूल गया। सीतोमो बोलती है मुझे तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं है, और गुस्से में कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में सीतोमो कैंपस के पास से गुजर रही होती है। भूपई उसे देखकर आवाज लगाता है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ भूपई सीतोमो से बोलता है हमारी जोड़ी बहुत अच्छी है, पढ़ाई खत्म होने के बाद हमें शादी कर लेनी चाहिए। सीतोमो शर्माती है। फ्लैशबैक के बाहर भूपई पूछता है क्या सोच रही हो, और अभी इस वक्त कहाँ जा रही हो, तुम्हें इतनी चोट लगी है, तुम्हें अभी बाहर नहीं निकलना चाहिए। सीतोमो बोलती है शाम को मेरा एक इंटरव्यू है, वहीं जाना है। भूपई बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सीतोमो बोलती है नहीं, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, और वहाँ से चली जाती है। भूपई बोलता है प्लीज मेरा वेट करना। नेक्स्ट सीन में सीतोमो बस स्टॉप पर भूपई का वेट कर रही होती है, तभी वहाँ गोई आकर बोलता है मुझे भूपई ने भेजा है, और याद करता है कि भूपई ने उसे कहा था अगर तुम सीतोमो के साथ आज चले जाओगे तो मैं तुम्हारी वीडियो डिलीट कर दूंगा। मेरा मैच है इसलिए मैं आज उसके साथ नहीं जा सकता। गोई सीतोमो से बोलता है अगर तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो मना कर सकती हो। सीतोमो बोलती है नहीं चलो, और दोनों बस में चढ़ जाते हैं। सीतोमो गोई के लिए सीट खाली करती है, पर वो दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाता है। तभी उस बस में गोई प्रोफेसर को देखकर सीतोमो के पास आकर बैठ जाता है, ताकि प्रोफेसर उसे अपनी बातों से परेशान न करे। प्रोफेसर गोई को देखकर बात करने लगते हैं। गोई बोलता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं नहीं चाहता कि कोई हमें अभी परेशान करे। प्रोफेसर ये सुनकर वहीं बैठ जाते हैं और सीतोमो से बातें करने लगते हैं। तुम्हें पता है इसने अपना कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम छोड़ दिया था एडमिट कार्ड ना होने की वजह से, पर क्या करें लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो लापरवाह हो जाते हैं। गोई बोलता है तो आप ये इसे क्यों बता रहे हो। प्रोफेसर बोलते हैं इसे अच्छे से कन्विंस करके रखना, और बस से चले जाते हैं। सीतोमो गोई से पूछती है उस दिन बैग एक्सचेंज होने की वजह से ऐसा हुआ था ना। गोई बोलता है गलती मेरी ही थी, बैग पहले मैंने उठाया था। नेक्स्ट सीन में दोनों रास्ते में जा रहे होते हैं, तभी सीतोमो के पास से एक बाइक निकलती है, जिसकी वजह से वो बहुत डर जाती है और गोई से टकरा जाती है। सीतोमो गोई को बोलती है सॉरी। नेक्स्ट सीन में सीतोमो इंटरव्यू देने जाती है और बॉस को अपना CV देती है। बॉस बोलता है तुम अभी जाओ, मेरे कॉल का वेट करना, और गोई के पास वापस आती है। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों बस स्टॉप पर बैठे होते हैं। सीतोमो बोलती है चलो कुछ खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, और दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। नेक्स्ट सीन में गोई रूम में आता है तो भूपई उससे पूछता है सीतोमो का इंटरव्यू कैसा था। गोई बोलता है मैंने उससे पूछा नहीं। भूपई गोई से पूछता है वैसे सीतोमो बहुत ब्यूटीफुल है ना। गोई याद करता है जब दोनों बस में बैठे होते हैं तो सीतोमो को नींद आ रही होती है, तो गोई अपने शोल्डर पर टिश्यू रखकर सीतोमो को सोने देता है, पर वो भूपई से झूठ बोलता है मैंने सही से देखा नहीं। नेक्स्ट सीन में सीतोमो की फ्रेंड्स उससे बात करते हुए पूछती हैं ये कौन है जो तुम्हारी हेल्प करता है रोज रोज, उसका नाम क्या है। सीतोमो बोलती है गोई। सारी फ्रेंड शॉक होकर गोई की तारीफ करने लगती हैं। सीतोमो बोलती है वो इतना फेमस है, फिर भी मैं उसे नहीं जानती थी।
एक फ्रेंड बोलती है अब उसके बारे में कोई अच्छी बात नहीं करता क्योंकि वो इतने बड़े एग्जामिनेशन में अपना एडमिट कार्ड लाना भूल गया था। लोग ये भी बोलते हैं कि वो अपने टैलेंट पर घमंड करता है। सीतोमो को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में सीतोमो गोई के प्रोफेसर से मिलकर बात करती है ताकि गोई दोबारा एग्जाम दे सके। प्रोफेसर उसे अपने सीनियर के पास ले जाते हैं जहाँ सीतोमो उन्हें गोई के बारे में बताती है और बोलती है आप उसे एक चांस और दे दीजिए, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है। सीनियर उसे एक क्वेश्चन पेपर देते हुए बोलते हैं अगर वो ये सॉल्व कर देगा तो मैं उसे अपनी टीम में ले लूंगा। सीतोमो बहुत खुश होती है और उन्हें थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सीतोमो भूपई के पास आती है। भूपई उसे देखकर बहुत खुश होता हुआ बोलता है तुम यहाँ मेरे लिए आई हो ना। सीतोमो बोलती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम गोई को ढूंढने में मेरी हेल्प करो। भूपई उदास हो जाता है और पूछता है तुम्हें गोई से क्यों मिलना है। सीतोमो बताती है एडमिट कार्ड ना होने की वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाया था, उस बात का मुझे आज भी गिल्ट है, इसलिए मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। भूपई उसे गोई के पास ले जाता है जहाँ सीतोमो गोई को क्वेश्चन पेपर देते हुए बोलती है तुम्हें इसे सॉल्व करना है। गोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता है। सीतोमो और भूपई वहाँ वेट करते हैं। गोई उसे पेपर सॉल्व करके देता है और स्माइल करता है। सीतोमो बोलती है पहली बार तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा है। गोई बोलता है ये करने से मुझे खुशी मिलती है। नेक्स्ट सीन में तीनों डिनर कर रहे होते हैं पर भूपई अपने बास्केटबॉल के मैच के बारे में फोन पर बात करने लगता है। सीतोमो ये देखकर उदास हो जाती है। गोई सीतोमो को देख रहा होता है। तभी वेटर वहाँ ड्रिंक सर्व करने आती है और भूपई से पूछती है क्या आपकी गर्लफ्रेंड ड्रिंक करती है। भूपई बोलता है ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और ये ड्रिंक नहीं करती। सीतोमो को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो ड्रिंक करने लगती है। भूपई पूछता है आज तुम इतना ड्रिंक क्यों कर रही हो। सीतोमो बोलती है तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, वैसे तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद हैं। भूपई बोलता है क्यों, क्या तुम मेरे लिए कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ रही हो। तभी वहाँ प्रोफेसर आकर बोलते हैं गोई आज तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर आए हो, चलो अच्छा है। ये सुनकर भूपई को बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में भूपई सीतोमो को नशे में देखकर उसे संभालने लगता है। सीतोमो बोलती है रहने दो, तुम बहुत घमंडी हो गए हो, इसलिए मुझे तुमसे अब दोस्ती तोड़नी है, और वहाँ से नशे में चली जाती है। भूपई गोई से पूछता है कहीं तुम्हारा और सीतोमो का कोई रिलेशन तो नहीं है। गोई बताता है उस दिन हम दोनों बस में जा रहे थे तो प्रोफेसर की बातों से बचने के लिए मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। भूपई पूछता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों किया। गोई बोलता है मैं बस तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। भूपई बोलता है मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। गोई बोलता है तुम उसकी फीलिंग समझना ही नहीं चाहते हो। भूपई बोलता है हम सिर्फ दोस्त हैं। गोई बोलता है अगर ऐसा है तो तुमने मुझसे क्यों पूछा। भूपई बोलता है तुम सीतोमो से दूर ही रहना। गोई बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक बार खुद से भी पूछ लो, पता चल जाएगा, और वहाँ से चला जाता है। भूपई पहले की बातों को सोचने लगता है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। क्लासरूम में एक लड़की रोकर सीतोमो के पास आकर उससे पूछती है क्या पढ़ाई खत्म होने के बाद तुम दोनों शादी करने वाले हो। तभी भूपई सीतोमो को रोकते हुए बोलता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीतोमो नाराज हो जाती है। भूपई बोलता है वो मैंने सिर्फ उसे चुप कराने के लिए कहा था, हमारे एग्जाम भी नजदीक हैं। सीतोमो पूछती है क्यों, तुम्हें डर लगता है क्या। भूपई बोलता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीतोमो बोलती है तुम कभी सीरियस नहीं रहते और तुम्हारा प्रॉमिस हमेशा एक मजाक होता है, मुझे लगता था मैं तुम्हें बदल दूंगी। भूपई बोलता है तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो, हम दोस्त बनकर भी तो रह सकते हैं। सीतोमो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फ्लैशबैक के बाहर भूपई उदास होता है और अकेला भी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।